हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और इस वीडियो में आज मैं ये बताने वाला हूँ कि कोई स्टूडेंट है जो अभी फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में है, तो उसका क्या अप्रोच रहना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के और क्या बेनिफिट्स हैं गेट अटेम्प्ट थर्ड ईयर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके भी बेनिफिट्स मैं बताऊँगा और इसके साथ ही जितने भी टिप्स मैं दूंगा वो टिप्स आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी वैलिड है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, कैट हो गया, तो अदर पीएसयू एग्ज़ाम्स हो गए। तो उसमें भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो जो चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बेनिफिट क्या है थर्ड ईयर में गेट अटेम्प्ट प्रिपेयर करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन को एक अर्ली स्टार्ट मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि अब जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो लोग थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में अपना गेट अटेम्प्ट लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में। तो उससे क्या होता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है कि वो रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटेम्प्ट कर पाए और अल्टीमेटली उनका जो फाइनल ईयर का अटेम्प्ट होता है वो ख़राब चला जाता है। फिर वो लोग एक साल और ड्रॉप लेकर के प्रिपेयर करते हैं या फिर जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं। तो अगर उस सिनेरियो से बचना है आपको तो जो मेथड इस वीडियो में मैं बताऊंगा उसे अप्लाई करना। तो जैसे कि अगर थर्ड ईयर में गेट अटेम्प्ट दे रहे हो तो उससे क्या होगा कि तुम्हें एडमिशन आईआईटीज़ या फिर आईआईएससी में एडमिशन भी मिल सकता है, क्योंकि इन सब में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है कि 3 इयर्स गेट स्कोर वैलिड होता है। तो गेट अथॉरिटी ने क्या किया था 2021 में कि थर्ड ईयर को भी अलाउ कर दिया था कि वो अपने जो गेट स्कोर के बेसिस पे वो लोग आईआईटीज़ और आईआईएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसीलिए जो आईआईटीज़ और आईआईएससी में एडमिशन के लिए 3 इयर्स गेट स्कोर वैलिड होता है। जैसे कि मान लो कि 2027 को लेते हैं, 2027 में एडमिशन हो रहा है आईआईटीज़ और आईआईएससी में, तो उस ईयर 2027, 2026 और 2025 तीनों गेट स्कोर्स वैलिड होंगे। तो जैसे कि मान लो कि तुमने अपना थर्ड ईयर का अटेम्प्ट दिया 2026 में, तो उस ईयर तो तुम एडमिशन के लिए उस गेट स्कोर को अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट तुम जब फाइनल ईयर के बाद जो तुम्हारा ग्रेजुएटिंग ईयर होगा 2027 सपोज़, तो उस ईयर तुम उसी गेट 2026 के स्कोर के बेसिस पे तुम एडमिशन ले सकते हो आईआईटीज़ या फिर आईआईएससी में। सपोज़ तुम्हारा कुछ ठीक ठाक रैंक आ गया, सपोज़ अंडर 1000 रैंक आ गया किसी भी मेजर ब्रांच में, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का अगर बात करें तो अंडर 1000 रैंक आ गया तो किसी ना किसी अच्छे आईआईटी में कोई ना कोई अच्छा ब्रांच तुम्हें मिल जाएगा एमटेक के लिए। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा एक सीट भी सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और तुम चाहो तो जो अपना प्लेसमेंट्स है उसको भी स्किप कर सकते हो। अब टियर 3 कॉलेजेस में क्या होता है कि उतनी अच्छी कंपनीज़ नहीं आते प्लेसमेंट्स के लिए और उतने अच्छे पैकेजेस भी नहीं लगते हैं। तो मोस्टली लोग उसके ऊपर एमटेक का टॉप आईआईटीज़ या फिर आईआईएससी को प्रेफर करते हैं। तो ये भी एक बात है। और फिर इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ कि तुमने अपना डेडलाइन 1 ईयर पहले ही शिफ्ट कर लिया। तुम अपना जो अटेम्प्ट है वो फाइनल ईयर में देने वाले थे सपोज़ 2028 में, बट तुमने एक साल पहले ही 2027 में अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अटेम्प्ट दे दिया थर्ड ईयर में ही, और हो सके तो थोड़ा बहुत रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ भी लगा लिया। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा फाइनल ईयर अटेम्प्ट में के लिए, और फिर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ देने के लिए, क्योंकि फाइनल ईयर काफ़ी अनस्टेबल ईयर होता है। क्योंकि उस फाइनल ईयर के बाद तुम्हें कॉलेज छोड़ के जाना होता है और अपने दोस्तों से बिछड़ना होता है, तो काफ़ी इमोशनली काफ़ी अनस्टेबल ईयर होता है। और उसके साथ ही प्लेसमेंट्स का अलग से प्रेशर रहता है। तो इस वजह से
जो तुम्हारा फाइनल ईयर का अटेम्प्ट है बहुत लोगों का ख़राब भी चला जाता है। तो जैसे कि तुमने थर्ड ईयर गेट अटेम्प्ट के लिए अपना प्रिपरेशन किया, तो उस वजह से क्या होगा कि तुम्हारा सिलेबस थर्ड ईयर के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। थर्ड ईयर अटेम्प्ट तक तुम्हारा मान लो कि सिलेबस ख़त्म हो गया, ठीक है। मान लो कि नहीं भी ख़त्म हुआ, तुम्हारा 70% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ, फिर भी तुम्हारे पास सोचो पूरा 1 साल बचा हुआ है, उसमें तुम अपना जो बाकी का बचा हुआ कुछ 1-2 सब्जेक्ट है 20% सिलेबस वो कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास इनफ टाइम बच जाएगा। फिर रिवीजन, टेस्ट सीरीज़, रिवीजन भी तुमको एटलीस्ट तुमको 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा सारा सब्जेक्ट्स, तभी एक अच्छा रैंक लाने की सोच सकते हो। तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ कर देने के लिए पूरा 1 साल तुम्हारे पास पूरा फाइनल ईयर बच जाएगा, तो ये भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए ट्राई करो कि जो थर्ड ईयर का गेट अटेम्प्ट है उसे सीरियसली लो, और जो फर्स्ट ईयर में है उसे तो डेफिनेटली थर्ड ईयर के लिए ही अटेम्प्ट करना चाहिए। और जो सेकेंड ईयर में है वो सोच सकते हैं कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है थर्ड ईयर के साथ, मतलब प्रिपरेशन करने के लिए थर्ड ईयर वाले गेट अटेम्प्ट का, तो वो लोग मतलब अपना शिफ्ट भी कर सकते हैं कि मुझे फाइनल ईयर के लिए मैकेनिकल जो या फिर जो भी मेजर ब्रांच है उसमें गेट देना है। ऑल्दो थर्ड ईयर का अटेम्प्ट दे देना, क्योंकि उससे तुम्हें जो भी मतलब मिस्टेक्स हैं वो पता चलेंगी, क्या लूप होल्स हैं तुम्हारे प्रिपरेशन पे प्रेजेंट वो पता चलेगा। और फिर अगर तुम्हें और एक चीज़ है कि गेट ME और गेट XE होता है। जैसे कि मैकेनिकल को उठाता हूँ, तो मैकेनिकल में क्या होता है कि बहुत लोग गेट मैकेनिकल के साथ गेट XE भी देते हैं। XE क्या हो गया, इंजीनियरिंग साइंसेस, तो गेट इंजीनियरिंग साइंसेस भी देते हैं। गेट इंजीनियरिंग साइंस कंपैरेटिवली मैकेनिकल के काफ़ी इजी होता है, और उसमें बस 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। मतलब उसमें ऑप्शंस दिया रहता है। अलग से मैं एक वीडियो ही बना दूंगा गेट XE को लेकर के कुछ टाइम में, ठीक है। और फिर तो बहुत लोग क्या होता है कि थर्ड ईयर में अगर चाहो तो तुम, जैसे कि मान लो कि तुम सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है, तो तुम्हें गेट 2026 में गेट देना है, ठीक है। तो 2026 में गेट देना है, तो फरवरी में गेट आएगा। तो क्या कर सकते हो कि नवंबर तक तुम अपना जो मैकेनिकल का सिलेबस है वो कवर अप कर सकते हो। फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं, मुझे XE में मेरा मतलब XE के ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए, इंजीनियरिंग साइंसेस के ऊपर। तो तुम जो लास्ट 2 मंथ बचेगा दिसंबर और जनवरी, उसमें कम्प्लीटली तुम गेट इंजीनियरिंग साइंसेस में स्विच कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि मैकेनिकल तुमसे हैंडल नहीं हो पाएगा, मतलब एक डिज़ायरेबल रैंक जो है मतलब वो तुम्हारा नहीं आ पाएगा। ऑल्दो अटेम्प्ट दोनों का देना है, मैकेनिकल का भी और इंजीनियरिंग साइंसेस का भी, तो दोनों को ट्राई करोगे, साथ में लेके चलो, तो किसी ना किसी में तुम्हारा एक अच्छा रैंक आ सकता है, और किसी IITs या फिर IISc में तुम्हारा एक सीट सिक्योर हो सकता है, ठीक है। और फिर कुछ जो थर्ड ईयर का तुम्हारा गेट स्कोर है उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ कॉल्स भी आ सकते हैं फाइनल ईयर में। जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO हो गया, ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें भी क्या होता है कि 3 इयर्स गेट स्कोर, प्रीवियस 3 इयर्स गेट स्कोर वैलिड होता है। जैसे कि 2027 में रिक्रूट कर रहा है, तो 2027, 2026, 2025 तीनों ईयर्स के गेट स्कोर ये लोग वैलिड मानते हैं। तो तुम्हारा मान लो कि तुम अपना थर्ड ईयर का भी गेट स्कोर फाइनल ईयर में यूज़ कर सकते हो इन PSUs कॉल्स को लाने के लिए, ठीक। और फिर तुम चाहो तो अपना प्लेसमेंट्स भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि Tier 3 कॉलेजेस में उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं होती, मैंने ऑलरेडी बोला। तो और हो सकता है कि तुमको उस जो तुम्हारा कोर ब्रांच है उसमें क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज आती है, हो सकता है कि तुमको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा उन सब में काम करने के लिए, और हो सकता है कि तुमको अगर तुम्हारा अल्टीमेट टारगेट है कि तुमको गेट ही क्रैक करना है, तो फिर गेट के ही ऊपर फोकस रख सकते हो तुम। अगर तुम्हारा एक सीट सिक्योर हो जाता है किसी IIT या फिर IISc में, तो ये चीज़ है। और
जो क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन है तुम्हारा, उसके साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि तुम्हें थर्ड ईयर गेट अटेम्प्ट के लिए ही प्रिपेयर करना है, तो उसे तुम अब अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ के साथ, तो फिर अपने अकॉर्डिंग तुम उसको मॉडिफाई कर लो। अब जैसे कि अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए सिलेबस कंप्लीसन के लिए वगैरह ये सब, तो उस अकॉर्डिंग तुम जितनी भी बातें मैं बोला हूँ उसमें कुछ चेंजेस करके तुम उसे मॉडिफाई कर सकता हो। रिजिडली मैं कोई भी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि यही चीज़ तुमको फॉलो करना है। तुम अपने अकॉर्डिंग, तुम जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी चीज़ें मैं बोला हूँ उसका तुम मॉडिफाई कर सकते हो। और कुछ भी डाउट होगा तुम कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिखना, उससे मैं जो भी चीज़ तुम पूछोगे उसे मैं सॉल्व करूँगा। और फिर ये तो हो गया। और क्या होगा कि और ये चीज़ मैंने खुद भी अप्लाई किया था। मेरा जब थर्ड ईयर का अटेम्प्ट था तो फिर उस टाइम तक मेरा ऑलमोस्ट 90 to 95% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस एक सब्जेक्ट बचा हुआ था उस टाइम तक। और मैंने रिवीजन और भी 2 बार कर लिया था सारा सब्जेक्ट्स, और टेस्ट सीरीज़ भी लगा लिया था थर्ड ईयर में। तो उस टाइम मेरा समथिंग अराउंड 3000 रैंक आया था, 48 मार्क्स थे। तो ऑल्दो मतलब कि थर्ड ईयर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही मतलब स्कोर था। और तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ था कि फाइनल ईयर में अच्छा कर सकते हैं। ऑल्दो फाइनल ईयर का भी अटेम्प्ट ख़राब चला गया था, 1971 रैंक आया था मेरा। लेकिन वो जो मैंने अर्ली स्टार्ट किया था थर्ड ईयर में, मतलब कि अर्ली स्टार्ट किया था कि थर्ड ईयर गेट अटेम्प्ट लिखूँगा, क्योंकि मैंने डेडलाइन 1 साल पहले ही शिफ्ट कर लिया था। तो उससे क्या हुआ कि उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ा। और फिर जितना भी मैंने प्रिपरेशन उस टाइम में किया था तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली मुझे जब मैं जॉब के साथ अटेम्प्ट दिया था उस टाइम में मुझे देखने को मिला। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 150 इन गेट मैकेनिकल 2024 आया। तो ये फ़ायदा होता है अर्ली स्टार्ट करने का अपने प्रिपरेशन को। और बेसिकली क्या है, तुम्हें अपना डेडलाइन जो है वो तुम्हें 1 ईयर पहले शिफ्ट करना है। जैसे कि मान लो कि तुम कैट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कैट मान लो कि तुम्हें कैट 2028 देना है, ठीक है। तो 1 साल पहले तुम उस डेडलाइन को शिफ्ट कर सकते हो कि कैट 2027 में मैं अटेम्प्ट करूँगा और मतलब उसके लिए तुम प्रिपेयर करो, ठीक। पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा 2027 तक, ठीक है। रिवीजन टेस्ट सीरीज़ अगर कुछ हो सकता है तो वो भी तुम उस टाइम तक कर लोगे, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा कंपटीशन में। तो अननेसेसरी का तुम्हें बाद में ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, या फिर और भी तुम्हें मतलब परेशानियों का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा एज सच कुछ। ऑल्दो गेट में गेट अगर तुम थर्ड ईयर में ही देते हो तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा कि तुम्हें एडमिशन तुम्हारा एक सिक्योर हो सकता है, एक सीट तुम्हारा सिक्योर हो सकता है IITs और IISc में, ठीक है। और मोस्टली लोग क्या होता है कि PSUs को प्रेफर करते हैं टॉप एमटेक प्रोग्राम्स के ऊपर। फिर टॉप एमटेक प्रोग्राम्स को Tier 3 कॉलेज प्लेसमेंट्स के ऊपर लोग प्रेफर करते हैं, मतलब ये मेजॉरिटी सिनेरियो में तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन ऑल्दो कुछ ब्रांचेस हैं, मतलब एमटेक ब्रांचेस हैं कि IIT बॉम्बे हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया। तो ये सब में कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे का IEOR ब्रांच हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च। तो उसमें जो प्लेसमेंट्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो बहुत से लोग PSUs के भी ऊपर उस ब्रांच को प्रेफर करते हैं। और जैसे कि डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन इंजीनियरिंग ब्रांच हो गया IIT बॉम्बे में, या फिर दिल्ली में, मद्रास में। तो ये सब भी मतलब कि बहुत लोग PSUs के ऊपर उसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ PSUs में क्या होता है कि थोड़ा मोनोटोनस जॉब रोल होता है। तो इस वजह से भी लोग जो टॉप एमटेक प्रोग्राम्स हैं उसको प्रेफर कर लेते हैं ओवर PSUs। और फिर तो इतनी बातें बोलनी थी। और जो तुम्हारा अभी का फेज़ चल रहा है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, तो
इसमें तुम्हें काफ़ी टाइम मिलेगा। और फिर ऐसे तो कॉलेज क्लासेस भी जाना होता है, लेकिन अभी जितना तुम टाइम निकाल पा रहे हो इतना टाइम तुम जॉब के साथ नहीं निकाल पाओगे। जॉब में क्या होता है सिनेरियो कि मतलब 8 आवर्स का शिफ्ट होता है, तुम घर रूम पहुँचेंगे मुश्किल से तुम्हारे पास 4 या 5 घंटे बचेंगे जिसमें तुम्हें सारा काम करना होगा। तो इस वजह से तुम्हें जॉब के साथ उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो कॉलेज फेज़ इज़ द बेस्ट फेज़ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। अगर सोच लियो कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से ही लग जाओ। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो हो सकता है कुछ टाइम लगे तुम्हें डिसाइड करने में कि कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ऑल्दो अभी का जो करंट सिनेरियो मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें इमीडिएट जॉब चाहिए कॉलेज ख़त्म होने के बाद तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम अभी गेट है। गेट के थ्रू काफ़ी PSU वैकेंसीज़ निकल रही हैं और उसके अलावा मतलब काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं गेट के थ्रू। अगर तुम्हें लगता है कि और तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि किसी का इंटरेस्ट होता है कि MBA उसे करना है तो उसे कैट के लिए ही कम्प्लीटली फोकस करना होता है। तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ वैसा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बेहतर होगा, मैं बोलूँगा कि गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो इसमें, क्योंकि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ऑलरेडी मैंने बोला है। और फिर इसके अलावा जो तुम्हारा कॉलेज क्लासेस होता है, तुम्हें कॉलेज क्लासेस के साथ मतलब अपने प्रिपरेशन को मैनेज करना होगा। अब किसी कॉलेज में क्या होता है कि उतना भी स्ट्रिक्ट 75% अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता है। जैसे कि मेरे कॉलेज में उतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस उतना नहीं था कि हाँ 75% अटेंडेंस ही चाहिए तभी तुमको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मैं खुद मतलब ऑलमोस्ट 40-50% ही क्लास किया था अपने पूरे जितने भी टाइम मेरा कॉलेज खुला हुआ था, जस्ट 40% मैं मैक्सिमम क्लास किए गया होगा। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि कॉलेज क्लासेस से तुम्हें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर मत अटेंड करो। और मतलब एक बैलेंस बना के चलो कि तुम्हारा इंटरेक्शन भी प्रोफेसर्स के साथ बने रहें, क्योंकि तुम्हें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी प्रोफेसर्स के ही साथ करना है। मतलब प्रोफेसर्स के साथ एक टच में रह पाओगे अगर मतलब थोड़ा बहुत तुम कॉलेज क्लास चले गए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो मेजर फोकस है वो हमेशा जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया, मतलब कि प्रैक्टिकल क्लासेस हो गया, वो तो तुम्हारा कंपलसरी है, वो तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक। तो जितने भी लोग अभी फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में गए हैं आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा। और जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना, और भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। एक कम्प्लीटली गेट एक्सी के ऊपर फोकस्ड वीडियो लाऊँगा। फिर उसके बाद क्या करियर स्कोप्स हैं, मतलब एक बार कॉलेज में चले जाओगे फिर क्या करियर ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं, तो इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे अपने जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उसके साथ शेयर करो जो अभी फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में है, और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।